सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? अमर अली खान ने, हाकिम कासिम अली ने, सूबा खान ने, वजारी खान ने। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, हाकिम कासिम अली ने। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफ़र, मोहम्मद शफ़ी, विलायत अली खान। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विलायत अली खान है जो वो वहाबी आंदोलन के नेता नहीं थे। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लाला चंद्रलाल ने, पंडित बस्तीराम ने, राव युधिष्ठिर ने, रामजी लाल ने। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पंडित बस्तीराम ने। ये बस्तीराम जो है गलती से जो एसएससी का पेपर है उसमें छप गया है, और वैसे जो असली जो इनका जो नाम था, वास्तव में जो था नाम था वो था बस्तीराम। तो पेपर के अकॉर्डिंग जो है बस्तीराम है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित बस्तीराम जी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया था? भैंसवाल में, झज्जर में, कुरुक्षेत्र में, मारतेंदु में। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। वर्ष 2017 के राज्य बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा क्या था? 1.33%, 1.5%, 1.83%, 1.9%। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1.36%, 33%, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसआर ऑयल इंडिया लिमिटेड। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल। निम्नलिखित वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर-16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? जयंत यादव, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा, यजुवेंद्र चहल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यजुवेंद्र चहल जी ने जो है वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसका मतलब है कि वो शतरंज भी खेल चुके हैं। और इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के भी दिया जा सकता है कि भाई ऐसा खिलाड़ी कौन सा है जिसने क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल में भी हिस्सा लिया है। तो खेल का नाम पूछ सकते हैं या खिलाड़ी का नाम पूछ सकते हैं, और इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार डैश गांव को वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बताना है कितने गांवों को जो है वाईफाई सेवाएं दी जाएंगी, 100, 200, 300, 400। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 100 गांवों को जो है वो वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? हर्षवर्धन, निश्चल दास, नित्यानंद, बाणभट्ट। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हर्षवर्धन जी की जो है ये कृति है। निम्नलिखित में से किसने मुकदमा ए शायर और शायरी को लिखा है? सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्लाम उल निसा, मिर्ज़ा गालिब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जी ने जो है ये मुकदमा ए शेर और शायरी को जो है लिखा है। पृथ्वीराज रासो किन के द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई, सूरदास, वीरभान, हरिदास। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई जी ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी थी। हरियाणा में 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है? ये जो आंकड़े हैं ये 11-12 के हैं, ये अभी वर्तमान के नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके विकल्प हैं वो हैं 18, 21, 23, 26। और इसका जो सही जवाब है इसके अनुसार जो है वो है आपका 23। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? फरीदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत। और इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, चंडीगढ़ जो है जवाहरलाल जी की जो है सपनों का शहर के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं? 5467, 6834, 7962, 9375। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9375। किसी गांव का प्रत्येक पुरुष स्त्री जो राज्य डैश की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, वह उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है या होती है? लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, पंचायत समिति का। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी, विधानसभा का। इसमें विधान परिषद लिखा हुआ है। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल और हुकम सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, हुकम सिंह जी जो है सिर्फ एक बार जो है मुख्यमंत्री बने थे। और जो 15 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, इसमें जो ऑप्शन सी है वो विधानसभा है। और उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विधानसभा। वो पहले गलती से विधान परिषद बोल दिया था मैंने, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका विधानसभा वो सही जवाब होगा। वर्ष डैश में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया था? किस वर्ष में बनाया था ये बताना है आपको। तो 2005, 8, 10 और 12। तो इसका सही जवाब है 2010 में जो है वो अपग्रेड कर दी गई थी। गुड़गांव को अब अनाधिकारिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? गुड़गांव, गुरुग्राम, गुरुगाम, गिरिगांव। और इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ये गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम है, ये जो कौरव पांडवों के गुरुजी थे द्रोणाचार्य जी, उनके नाम पर जो इसका नाम पड़ा हुआ है गुरुग्राम। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, सहसूत, कीकर या शीशम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, घग्गर, मारकंडा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा जो है, गंगा जी जो है हमारे हरियाणा से होकर नहीं गुजरती हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है? गन्ना, गेहूं, धान, कपास। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है गन्ने को जो है पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, विकल्प आपके हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, करनाल। और इसका सही जवाब है करनाल। हरियाणा के जाट अक्सर एक पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण वाले दरियां बनाने के लिए जाने जाते हैं? लाल, नीली, काली या पीली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीली। रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? और आपके विकल्प हैं कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैथल। सरका तीर्थ कहाँ स्थित है? सोनीपत, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये है जो है आपका कैथल में। वर्ष 1935 के किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने कैनवास पर 3 लड़कियों का समूह उकेरा था? M.F. हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृत शेरगिल। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, अमृत शेरगिल ने जो है ये चित्र बनाया था। हवेन स्वांग ने चीन में लौटने पर और अपने पूरे जीवन काल में भारत से लाई गई 657 बौद्ध
पांडुलिपियों में से कितनों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था? और आपके विकल्प हैं 657, 74, 600, 650। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो है 74 का उन्होंने पांडुलिपियों में जो है चीनी भाषा में जो है उनका अनुवाद किया था। जो बौद्ध पांडुलिपि वो लेके गए थे उनका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया था, और वो थी, उनकी जो संख्या थी वो थी 74। जलमार्ग का उपयोग करते हुए भारत यूरोप के साथ किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? बेरिंग जलडमरू मध्य से, पनामा शहर से, सवेज नहर से, मलक्का जलडमरू मध्य से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सवेज नहर के माध्यम से जो हम हैं यूरोप से जुड़े हुए हैं। भारतीय आर्थिक शब्दावली में जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रेटेस्ट स्टॉक टैक्स, गवर्नमेंट स्पेडिंग टैक्स, जनरल सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मंत्रिपरिषद में इतने से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। 10 सदस्य, 20 सदस्य। विधानसभा में सदस्य की संख्या का 10%, विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 20%। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 10% से अधिक जो है वो मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं हो सकते। वो कहाँ की? वो दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा का ये जो के बारे में जो है ये बताया गया है। और ये रहे आपके मंत्रिमंडल सदस्य। अनूप धानक जी राज्य मंत्री हैं। पार्टी है इनकी जननायक जनता पार्टी। चुनाव क्षेत्र है उकलाना हिसार से। और विभाग इनको है पुरातत्व और संग्रहालय। स्वतंत्र प्रभार है और श्रम एवं रोजगार। अगले जो हैं वो है संदीप सिंह राज्य मंत्री। पार्टी इनकी है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव क्षेत्र है पिहोवा कुरुक्षेत्र। विभाग है इनके पास खेल एवं युवा मामले, प्रकाशन एवं मुद्रण। मुख्य सूचना है इनके बारे में, इन्होंने पंजाबी में शपथ ली थी और एक मैदानी हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ये रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली राज्य मंत्री बने हैं ये। और अभी जो हाल ही में विस्तार हुआ था उसमें कमल गुप्ता और जो है देवेंद्र सिंह बबली 2 मंत्रियों को शामिल किया गया था। और जो इनकी पार्टी है वो है जननायक जनता पार्टी। चुनाव क्षेत्र है इनका टोहाना। और विभाग जो इनको मिले हैं विकास एवं पंचायत, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है इनको दिए गए हैं। कमल गुप्ता जी, ये इनकी जो पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। और चुनाव क्षेत्र है इनका हिसार। विभाग जो इनको मिला है शहरी स्थानीय निकाय सभी के लिए आवास, ये इनके पास जो है विभाग हैं। और इसी के साथ ये आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए हुए हैं। और एक बार फिर आपसे अनुरोध है मेरे प्यारे बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और अपने तैयारी को जो है पुख्ता तरीके से करते रहो। क्योंकि अभी जो नौकरी जो हरियाणा में मिलेंगी वो सीईटी के माध्यम से ही उनका जो है वितरण होगा। गवर्नमेंट अब जो है सीईटी कराएगी पहले, उसके बाद जो है फिर अगला जो पेपर होगा वो जो उसमें सीईटी में क्वालिफाई करेगा उसको जो है आगे चांस मिलेगा। और इसलिए आप है सीईटी के लिए अपना पूरा जोर जी जान लगा दो। और मेरा से भी जितना भी बन पाएगा मैं उतनी मदद आपकी करूँगा। और आपके सुझाव की अपेक्षा करता हूँ मैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे। और आपसे एक बार फिर कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। और इसी के साथ कल तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।